2-3 શોર્ટ લઈએ ને એટલે ચેપવું નહીં. પૂરી છે. तो यहाँ पर देखो गाइस सभी ड्रॉवर में है ना सब कुछ जो भी सामान है ना. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मज़े में होंगे. तो अभी है ना मैं मेरे ससुराल जाके आई हूँ. वहाँ पे है ना एक बेबी शॉवर का फंक्शन था, तो वहाँ पर हम गए थे, लेकिन मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाई थी. और वहाँ से हम लोग घर पे आ गए और है ना सबको क्रेविंग हो रही है कि कुछ चाट जैसा खाया जाए. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज है ना राज कचौरी बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और हमारा जो चाट का प्लानिंग है वो भी हमारा हो जाएगा. तो राज कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर है ना आलू उबालने के लिए रख दिए हैं. और अभी है ना मैं जो धनिया वाली चटनी आती है ना तो वो बना रही हूँ. तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है, आम लिया है और हरी मिर्च होती है ना, तो मैं 2 हरी मिर्च भी मैं इसमें डाली है. अभी मैं इसमें सौंफ डालूंगी, लेमन डालूंगी, संचर डालूंगी, नमक डालूंगी, ये सब डालूंगी. तो आप है ना वीडियो में आगे आगे बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे राज कचौरी बनाती हूँ और बाद में आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करना. तो गाइस ये है ना फाइन वाली सूजी है. तो ये मैंने है ना ये मेजरिंग कप से मैंने मेज़र करके लिया है. ये आधा कप है, तो ये आधा कप मैंने सूजी लिया है और उतनी ही क्वांटिटी में मैं यहाँ पर मैदा लूँगी, क्योंकि हम दोनों का ही मिक्स करके बनाने वाले हैं. और यहाँ पर मैं राज कचौरी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए हम बाद में है ना स्टफिंग भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसके लिए जो आटा है ना वो गूँध लेंगे. तो यहाँ पर मैं अभी मैदा ले लेती हूँ. तो इतना हमें है ना मैदा लेना है. तो यहाँ पर है ना दोनों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी. और अभी है ना उसके बाद मैं यहाँ पर है ना नमक डालूँगी, वो स्वाद अनुसार डालना है. नमक के बाद है ना मैं थोड़ी सी, मतलब कि जो पिंच ऑफ होता है ना, तो उतनी सी ही मैं यहाँ पर है ना बेकिंग सोडा डालने वाली हूँ. और लास्ट में घी के बिना तो काम ही नहीं चलता है, तो घी तो चाहिए ही चाहिए हमको. और जो ये है ना राज कचौरी का जो आटा गूंदना है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा जो होता है ना एकदम से ढीला ढीला वाला, तो वो भी नहीं गूंदना है. एकदम मीडियम रखना है, क्योंकि है ना आप क्योंकि ये सूजी है, तो आप जब भी आटा गूंदोगे ना तो उसके बाद तो सूजी है तो वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो ऑटोमेटिकली आपका आटा है ना थोड़ा सा सख्त हो जाएगा. इसलिए है ना आपको पहले से सख्त नहीं करना है. तो यहाँ पर मैं अच्छे से है ना आटा गूंदूंगी. और आपको येलो वाली जो राज कचौरी होती है वैसा वाला कलर चाहिए तो आप यहाँ पर हल्दी का पानी भी यूज़ कर सकते हो. और आपके पास फूड कलर हो ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे है ना कोई भी कलर नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल वाली ही चाहिए. तो मैं यहाँ पर है ना मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, वरना आप चाहो तो आप हल्दी का पानी डालोगे ना तो भी काफ़ी अच्छा इसका कलर आता है. तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसका आटा गूंद लूँगी. तो गाइज़ मैं अभी है ना सब सामान की जो ज़रूरत थी ना, जो सामान की वो सब कुछ मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर लेकर बैठी हूँ, क्योंकि है ना मुझसे खड़े खड़े बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था. क्योंकि आज मैं मेरे ससुराल गई थी तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा चलना फिरना हो गया था, तो उस वजह से मैं अभी है ना बैठ कर ही सब कुछ काम करूँगी. तो यहाँ पर है ना मेरा जो आटा है ना तो वो तो गूंद गया है अच्छे से, आप देख सकते हो. अभी मैं है ना जो गीला कपड़ा होता है ना तो उससे ढक दूंगी और 5-10 मिनट के लिए उसको है ना मैं रहने दूंगी. तब तक ये है ना कचौरी है, तो कचौरी बिना स्टफिंग के तो हो ही नहीं सकती है. तो हम है ना सिंपल वाला एक स्टफिंग बनाएंगे जो इसके अंदर हमें डालकर कचौरी पकानी है. वैसे तो कुछ लोग वैसे भी बना देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर होता है, तो इसलिए मैं है ना वो स्टफिंग बनाती हूँ. तो आप देखो. तो गाइज़ ये है ना चने का आटा है, तो वो मैंने है ना अपने हिसाब से लिया है. आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, क्योंकि हम कम ही बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर कम ही स्टफिंग बना रही हूँ. अभी है ना उसके अंदर मैं मिर्च डालूँगी. और गाइस मिर्च है ना आप भर भर के डालना, क्योंकि चाट का मज़ा तभी आता है जब आप खाने के बाद सिसकारी बोला हो ना, तो ही चाट का मज़ा आता है. तो मैंने यहाँ पर मिर्च डाल दी है. अब उसमें है ना मैं नमक डाल दूँगी.
और गाइस नमक का तो मेरे साथ यही वाला सीन है ना, जब तक मैं 3 बार ना डालूँ ना तब तक मेरा नमक सही पड़ता ही नहीं है। तो मैं 3 ही बार डालती हूँ नमक, आपने में भी नोटिस किया होगा। अभी है ना मैं थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी, थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद इसमें पानी डालकर तो ऐसी गाढ़ी वाली पेस्ट बना दूँगी। आप है ना ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगेगी। अब पानी है ना धीरे धीरे करके डालना, क्योंकि है ना बाद में जो गुठली हो जाती है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए। ये मेरा है ना थोड़ा सा पतला हो गया है, तो अभी मैं इसको है ना और बेसन डाल के मैं इसका गाढ़ा पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि हमें स्टफिंग के तौर पर से ना डालना है, तो फिर इतना पतला नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं अभी जो जितनी भी गुठली है ना वो सभी मैं तोड़ रही हूँ, तो वो तोड़ने के बाद मैं आगे की प्रोसेस करूँगी। और गाइस खजूर आंवले की चटनी है ना, तो वो तो मेरे पास है ना रेडीमेड पड़ी हुई है, तो वो मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन हरी वाली जो चटनी है ना, तो वो अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो वो मैं बनाने वाली हूँ, तो वो भी उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और अभी है ना वो चटनी मैं समर के हिसाब से बना रही हूँ, तो उसमें मैंगो ये सब डलेगा। तो ऐसी वाली स्टफिंग चाहिए हमें। तो ये भी हमारी रेडी हो गई है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और बनाते हैं चटनी, जो ग्रीन वाली है ना धनिया की चटनी वो। लेकिन मेरे पास है ना वो मिंट है नहीं अभी, तो वो तो मैं नहीं डालूंगी। पुदीना आप डाल सकते हो। तो गाइस धनिया की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने है ना अच्छे से वॉश करके धनिया डाल दिए है। उसके अंदर मैंने 2 मिर्च डाली है और कच्ची वाली जो देसी आम होती है ना खट्टी वाली, वो मैंने डाली है। अभी है ना मैं उसके अंदर ऐसे जीरा डालूंगी और उसके बाद इसमें सौंफ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं सौंफ भी डालूंगी। और ये चटनी तो आप सब्जी के साथ खाओगे ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद हम इसको है ना पेस्ट बना देंगे। यहाँ पर हमारी चटनी रेडी तो हो गई है, लेकिन हमने कच्ची आम जो डाली है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी है ना खांड डालूंगी और उसके बाद थोड़ा सा संचर डालूंगी और नमक डालूंगी, क्योंकि हमने ये है ना पहले नहीं डाला था। फिर धनिया जीरा का पाउडर डालूंगी और उसके बाद फिर से एक बार मिक्सी कर दूंगी और हमारी चटनी बिल्कुल भी रेडी है। और मैंने यहाँ पर है ना थोड़ी सी पतली ही रखी है चटनी, आप चाहो तो गाढ़ी भी रख सकते हो, लेकिन मुझे पतली ही चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली रखी है। बाकी हमें राज कचौरी के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी थी ना, वो सब हमारी रेडी हो गई है। लेकिन अभी है ना जो कचौरी वो तलना बाकी है, तो वही मैं कर रही हूँ। इसके ये आपको है ना बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि बेसन का स्टफिंग भी होता है, तो थोड़ा सा गीला गीला लगेगा। लेकिन आप 1-2 बार बनाओगे ना तो आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो ऑयल है ना वो एकदम हाई पर गर्म नहीं करना है कि लो फ्लेम पर भी गर्म नहीं करना है, उसको आप मीडियम आंच पर गर्म कीजिए। और आपका जो ऑयल है वो भी एकदम मीडियम ही होना चाहिए। एकदम हाई होगा ना गर्म तो फिर आपका है ना बाहर से एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से है ना वो कच्ची रह जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप है ना मीडियम धीरे धीरे करके तेल गरम करो और उसके बाद कचौरी डालो। और कचौरी जैसे भी आप डालो ना, तो उसके ऊपर जैसे भी मैं छिड़क रही हूँ ना तेल, तो वैसे ही आप छिड़कोगे तो बढ़िया सी फूलेगी और बढ़िया करारी करारी कचौरी भी बनेगी। तो गाइस राज कचौरी के लिए हमें जो भी सामान चाहिए था वो सब भी रेडी हो गया है, मैंने सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर मैं ठेला लगाकर बैठ भी गई हूँ। देखो यहाँ सबसे पहले राज कचौरी, ये देखो कितनी अच्छी वाली है, आपको देखो कितनी क्रिस्पी बनी है ना।
आप है ना हल्दी का पानी डालोगे ना तो ऐसे वाइट वाली नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी सी येलो होगी तो वो देखने में अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मैंने ऑनियन को चॉप किया है, यहाँ पर बॉयल आलू है, यहाँ पर दही है, खजूर आमले की चटनी है, धनिया की चटनी है, यहाँ पर चाट मसाला है और यहाँ पर सेव है। और अभी हम बनाने जा रहे हैं राज कचौरी। चलो आ जाओ सब लोग, यहाँ पर चाट का ठेला लग गया है। तो चलिए बनाकर खाते हैं राज कचौरी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कचौरी ले ली है, बीच में से उसको तोड़कर मैंने उसमें आलू डाल दिए हैं। और यहाँ पर है ना स्टफिंग, तो आप जो भी बनाना चाहो ना वैसा बना सकते हो। वैसे कई लोग मूंग दाल भी डालते हैं और जो स्प्राउट्स होते हैं ना तो उसका स्टफिंग भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इंस्टेंट में बनानी थी इसलिए मैंने बॉयल आलू ले लिए। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि बॉयल आलू को भी है ना आप थोड़ा सा स्पाइसेस डालकर थोड़ा सा फ्राई कर बनाते हो ना तो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। तो उसके बाद मैंने है ना आलू डालने के बाद उसके ऊपर मैंने ऑनियन डाला है और खजूर आमले की चटनी डाली है, फिर ये जो धनिया की चटनी है ना वो डाली है और उसके ऊपर मैं बहुत सारी दही डालूंगी, क्योंकि है ना हमारे घर में दही सबसे ज़्यादा खाई जाती है। जी चाट में तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, इसलिए दही हम ज़्यादा डालते हैं। और उसके बाद हमारी जो सेव थी ना तो वो डालेंगे और उसके ऊपर डाला चाट मसाला और रेडी है ना। मैंने सुबह सुबह घी बना दिया है, ये यहाँ पर घी बन गया है मेरा, यहाँ पर मेरी सब्जी भी हो गई है। और ये सुबह सुबह मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बनाया है क्योंकि है ना आज जो भी हमारे जो सभी ड्रॉवर हैं ना जो नीचे वाले हैं तो ये सभी मुझे क्लीन करने हैं, तो पूरा दिन उसी में लग जाएगा। तो उस वजह से सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना बन गया है। और यहाँ पर है ना रेनिल, देखो उसका हेयर कटिंग हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है रेनिल, कितने कितने लग रहा है तो हाँ कितने कितने लग रहा है। तो वो यहाँ पे खेल रहा है, जिया यहाँ पर है, वो भी खेल रही है, पता नहीं क्या खेल रहे हैं दोनों। और मैं है ना अभी ये सब ठीक करूँगी, कपड़ा सभी वॉशिंग मशीन में डालना है, उसके बाद हमें ना किचन को क्लीन करने में लग जाएगी। और कृष्णा भी आ गई है तो वो भी मुझे हेल्प करा देगी। रेनिल बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। रेनो पीछे देख, रेनो पीछे देख। गाइस 2-3 दिनों से है ना मौसम इतना बिगड़ रखा है ना, वैसे पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो अभी है ना ऐसा आप देख सकते हो कि तेज़ हवा चल रही है और आसमान में भी बादल छाए हुए हैं जैसे कि बारिश आने वाली हो। बारिश तो आती नहीं है, लेकिन मौसम में ऐसा 2-3 दिनों से हो रहा है। और तेज़ हवा की वजह से हमारे जो घर के आगे एक मैंने प्लांट लगाया है तो उसके ऊपर वो गाय खा ना जाए ना, इसलिए मैंने ऐसा वाला झाड़ी लगाया था, लेकिन तेज़ हवा की वजह से वो गिर गया था, तो बार बार से गिर रहा था। और मैंने सोचा यहाँ पे है ना काफ़ी बच्चे खेलते हैं तो कहीं लग ना जाए, ऐसे करके है ना मैं ये निकाल ही दे रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो ऐसा मौसम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत मज़ा आ रहा था और गर्मी भी कम लग रही है। वैसे ये जो प्लांट है ना उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटा था। मैं है ना जो पहले मानसून आया था ना तब मैंने लगाया था, लेकिन अब तक ये इतना बड़ा है, लेकिन फ्लावर इतना ज़्यादा दे रहा है ना। ये बहुत छोटा था ना तब से ही फ्लावरिंग चालू कर दिया इसने। वैसे सब लोग बोल रहे थे कि ये है ना गाय नहीं खाती, लेकिन कभी कभार हमारे यहाँ जो गाय आती है ना वो खा लेती है, इसलिए फिर मुझे है ना वो पिंजरा लगाना पड़ा था। और यहाँ पर है ना आप देख सकते हो मेरी जो ड्रॉवर की हालत कैसी हो रखी है। तो मैं जैसे ही साफ़ करती हूँ, देखो रेनिल भी यहाँ पर आ गया है, जिया भी आ गई है, तो हम सब क्या करने वाले। ओ लाइट चला गया। तो अभी फ़िलहाल है ना मुझे ये सभी ड्रॉवर क्लीन करना है, लेकिन बच्चे भी यहाँ पर है तो वो साथ ही साथ मेरा काम वो भी करवाएंगे, वैसा वो बोल रहे हैं। देखते हैं कितना करवाते हैं कितना नहीं। वैसे तो मुझे मालूम है कि वो मेरा काम ही बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर है ना मैं नीचे तो बैठ सकती नहीं, तो ऐसे बैठकर मैं है ना सारे डब्बे बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद उसके अंदर है ना मैंने एक
सीट लगाया है तो वो वाटर प्रूफ है, तो वो मैं पानी से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। उसके बाद मैं ड्रॉवर क्लीन करके वापस से मैं ये सारे डब्बे अच्छी तरह से रखूँगी और देख भी लूँगी कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी नहीं है और कौन सी चीज़ बाज़ार से लानी है। तो ऐसे करके मेरे एक ही ड्रॉवर साफ़ करते करते कई सारे काम हो ही जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ ये है ना, सारे अलग अलग मेरे डब्बे हो रखे हैं, तो सारे है ना धीरे धीरे करके मुझे एक ही वाले डब्बे लेने हैं जिससे ड्रॉवर का लुक काफ़ी अच्छा लगे। वो धीरे धीरे करके मैं करूँगी, एक साथ तो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो वही ये है, तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो जो भी मुझे साफ़ सफाई करनी जैसी लगे तो वो भी मैं कर दूँगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम जाते हैं, जैसे कि तुअर दाल है, ये सारी हम स्टोर करके रखते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमें हर रोज़ ही तुअर दाल बनानी होती है। तो वो जैसे तुअर दाल ही करते हुए फिर दूसरी जो दाल होती है तो उसमें मूंग दाल होती है ना, तो वो भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे कई दाल होती है ना, तो वो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ऐसे करके है ना मैं सारे ड्रॉवर को क्लीन कर दूंगी। वैसे है ना हमारे जो घर के काम है वो तो कभी ख़त्म ना होने वाले काम होते हैं, लेकिन आप है ना सारे काम एक साथ करने लगोगे ना तो ज़्यादा थकान भी हो जाती है और कई बार तो हम बीमार भी हो जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप वीक में है ना प्लानिंग बना दो कि इस दिन में मुझे ये साफ़ करना है और दूसरे दिन मुझे ये साफ़ करना है। तो ऐसे करके आप है ना खुद का टाइम टेबल बनाओगे ना तो अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। और उस दिन का प्लानिंग जैसे कि आज मेरा प्लानिंग ये है, तो मुझे कल रात से ही मालूम था कि मुझे कल ये काम करना है। तो मैं है ना कल रात से ही सुबह जल्दी उठकर मैंने खाना सब कुछ बना दिया और पूरा दिन मैंने ऐसे ही काम किया। तो फिर मुझे है ना ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी अच्छे से हो गया। और है ना दूसरे दिन मैं कुछ और सोचूंगी। तो आप अपने हिसाब से कुछ अपना कंफर्ट जोन में टाइम टेबल बनाओ और उस तरह से आप अपना घर के सारे काम करोगे ना तो आप पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा। और वो होता है ना कि दिवाली साफ सफाई के वक्त बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप है ना ऐसे ही साफ करते रहोगे तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी और ज़्यादा साफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। तो मेरी सफाई तो यहाँ पर होती रहेगी और जो डब्बे हैं तो उसको भी मैं साथ ही साथ क्लीन करती रहूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।